तो आखिरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया और बताया जा रहा है कि सत्ता के दोनों केंद्रों के मध्य संतुलन साधने की कोशिश की गई, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतुलन साधने की कोशिश की गई, जातिगत समीकरणों के संतुलन साधने की कोशिश की गई, मगर इन तमाम संतुलनों को साधने की कोशिश में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेवाड़ के संतुलन सध नहीं पाए या साधे नहीं गए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रतिनिधित्व की उम्मीद मेवाड़ कर रहा था वो उसे मिल नहीं पाया। और जब मैं मेवाड़ इस एपिसोड में कहूँगा तो मैं यहाँ सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए 5 जिलों की बात कर रहा हूँ। उसमें महत्वपूर्ण रूप से उदयपुर, तत्पश्चात भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़, इन 5 जिलों की हम बात करेंगे कि कैसे ये अनदेखी महसूस कर रहे हैं। और उसमें भी उदयपुर जो सबसे बड़ा जिला है, वहाँ से अभी कोई मंत्री नहीं है इस सरकार में। हालांकि दयाराम परमार जी की एक चिट्ठी बड़ी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री बनने के लिए क्या ऐसी एबिलिटी चाहिए या मंत्री बनने के लिए क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी मुझे बताइए ताकि हम कुछ समझ सकें, सीख सकें और मंत्री बनने की कोशिश कर सकें। ये चिट्ठी ज़रूर सुर्खियों का विषय है। ये चिट्ठी ज़रूर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, मगर उस चिट्ठी से इतर यकीनन 2018 से अब तक ये महसूस होता रहा है कि मेवाड़ को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 2018 में जब गहलोत सरकार आई तो उस वक्त के जो मैं समीकरण आपको विधानसभा वार बताऊं तो ये जो 5 जिले मैंने बताया इसमें 26 सीटें आती है और 26 में से 9 पर कांग्रेस जीती थी और 17 पर भाजपा। अभी हालिया जो उपचुनाव हुए उसमें दरियावत सीट भाजपा से कांग्रेस ने छीनी है। तो अब विधानसभा में इन 5 जिलों का अगर मैं बात करूं तो 10 सीटों कांग्रेस के पास है और 16 भाजपा के पास। मगर जब सरकार बनी, अगर मंत्रिमंडल की सूची का हम नज़र डालें तो उसमें सिर्फ एक नाम उदयलाल जी आंजना इन 5 जिलों से आते थे। वो एकमात्र इस सूची के मंत्री थे और उनका भी पोर्टफोलियो इतना वजनदार नहीं था कि कहा जा सके कि यार 5 जिलों में से एक होने के बावजूद भी बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हो, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी जरूर आते हैं, परंतु उसके बावजूद भी यकीनन ये सूची सुनी सुनी लग रही थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार से काफ़ी उम्मीदें थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक नाम और जुड़ा है, भीलवाड़ा से रामलाल जी जाट को मंत्री बनाया गया है, मगर फिर भी जो उम्मीदें यकीनन इस मेवाड़ को थी कि हमारे यहाँ से इस प्रकार के अवसर दिए जाए कि हमारे यहाँ की आवाज़ बखूबी विधानसभा में उठ सके, उनके समस्याओं का निराकरण हो सके और कुछ बेहतर हो सके, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे मेवाड़ की अनदेखी की गई। यहाँ के प्रत्येक विधानसभा से कांग्रेस के प्रतिनिधि है, मगर हम दूसरी जगह नज़र डालें, बूंदी, वहाँ 3 सीटें आती है विधानसभा की, उसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ एक है, वो मंत्री है शुरू से। जालोर जिसके पास 5 या 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें सिर्फ एक पर कांग्रेस जीती है, वो मंत्री है गहलोत सरकार में। जैसलमेर, वहाँ से सिर्फ 2 सीटें हैं, 2 सीटों वाला एक जिला है कि 2 ही विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर भी मंत्री है। मगर मेवाड़ के इस इतने लंबे चौड़े परिदृश्य को अनदेखी की गई और इस 5 जिलों में आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मात्र 2 मंत्री। अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में इन 5 जिलों पर अगर केंद्र करें ध्यान तो गृह मंत्रालय जैसा एक महत्वपूर्ण प्रभार उदयपुर गुलाब चंद जी कटारिया के पास था। राजसमंद से किरण जी माहेश्वरी मंत्री थे, प्रतापगढ़ से नंदलाल जी मीणा मंत्री थे, चित्तौड़ से श्रीचंद जी कृपलानी मंत्री थे, भीलवाड़ा से कैलाश चंद्र जी मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष थे। तमाम जिलों को न केवल प्रतिनिधित्व दिया गया बल्कि अगर पुनः राजसमंद की तरफ लौटे तो यहाँ से मगरा बोर्ड के अध्यक्ष थे हरि सिंह जी, उनको भी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन 5 जिलों का एक समुचित उसमें एक प्रतिनिधित्व रखा गया था गत सरकार में, और उसी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिणाम था कि इस बार जब सरकार अवश्य परिवर्तित हुई राज्य में, मगर इन 5 जिलों में भाजपा 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो ऐसा ही एक अवसर गहलोत सरकार के पास भी था, कांग्रेस सरकार के पास भी था कि जो एक इतनी बड़ी वैक्यूम थी, जहां ये इतनी बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे पास यहाँ सिर्फ 10 सीटें हैं, इनको हम अगले चुनाव से पहले कैसे बढ़ाएं, उसके लिए धरातल पर कुछ इस प्रकार से संदेश भेजने की आवश्यकता थी, कुछ ऐसे मैसेज भेजने की आवश्यकता थी कि हाँ, हम मेवाड़ के इस तमाम राजनीतिक परिदृश्य को उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी हम दूसरों को देते हैं। मगर अफसोस कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वर्तमान में मेवाड़ अपनी अनदेखी महसूस कर रहा है। और उस अनदेखी के पीछे एक दर्द ये भी आता है कि ये जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें चाहे कितनी भी खींचतान होने के बावजूद इस सरकार के गठन के बाद से लेकर अब तक मेवाड़ ने इसको लगातार समर्थन दिया है।
4 विधानसभा के उपचुनाव इस क्षेत्र में हुए हैं, मेवाड़ क्षेत्र में, इन 5 जिलों की बात कर रहा हूँ, जिसमें सहाड़ा जो चुनाव 2018 में कांग्रेस 7 या 8 हज़ार वोटों से जीती थी, वो इस बार 42,000 वोटों से जीती है उपचुनाव। वल्लभनगर जो कांग्रेस की सीट थी, वहाँ उपचुनाव हुए, पुनः कांग्रेस को जिताया अच्छे खासे मार्जिन से। धरियावद न केवल भाजपा की सीट कांग्रेस जीती है, बल्कि वहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई, कांग्रेस को इतना ज़्यादा समर्थन मिला है। राजसमंद मूल रूप से परंपरागत इन कुछ विधानसभा चुनावों से भाजपा का एक गढ़ रहा है, मगर इस गढ़ में इस बार कांग्रेस बड़ी बेहतरीन चुनाव लड़ी और जो मार्जिन गत 2 चुनावों से 25,000 के आसपास चल रहा था भाजपा की जीत का, वो इस उपचुनाव में मात्र 5,000 का रह गया। यहाँ पर भी जनता ने काफ़ी समर्थन दिया और इतने सारे समर्थन के बावजूद मेवाड़ ये अनदेखी महसूस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार के लिए विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय इसलिए भी है कि जो भाजपा के, अगर मैं एक पहलू की बात करूं, वसुंधरा जी जो हमेशा से मेवाड़ को बड़ी तवज्जो देती गई रही है, पुनः एक बार मेवाड़ के धार्मिक स्थलों से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही है। हम हालांकि अगले एपिसोड में उसके भी प्रभाव, उसके भी कुछ आकलन बताएंगे, मगर अभी प्रश्न सिर्फ यही कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में मेवाड़ को समुचित स्थान क्यों नहीं मिला जिसका वो हकदार है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।